अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा एल्कीन्स के बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े हमने एल्कीन्स के, उन्हीं को आगे लेके चलते हुए हम पढ़ेंगे। आज हम रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। आज हम रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये सारे रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है। एल्कीन्स जो हैं वो रिएक्शंस के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हैं। अल्कोहल्स देते हैं, एल्केन्स देते हैं, 1,2 डायोल्स देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं, साइक्लोप्रोपेन है, एपॉक्साइड्स हैं, हेलाइड्स हैं, डाई हेलाइड्स हैं, हेलो हाइड्रिन रिएक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कैटेगरी में या उनके रिजल्ट्स में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स की जब हम बात करते हैं तो रिएक्शंस जो हमारे पास आते हैं वो हाइड्रोजिनेशन हैं। एज नेम इंडिकेट्स हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स टू अफोर्ड एन एल्केन या टू प्रोड्यूस एन एल्केन। स्टूडेंट्स, एल्कीन्स जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनकी हाइड्रोजिनेशन, उनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाने के बाद हम ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड पे कंसिस्ट करते हैं और उनको हम एल्केन कहते हैं और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक हो गया। डेफिनेशन सबसे पहले इसकी देख लेते हैं, बुक्स खोल लीजिए आप अपनी। हाइड्रोजिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज़ एडिड टू एन एल्कीन। ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का उसको ऐड किया जाता है इन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट and at a moderate pressure 1 to 5 atmosphere to give a saturated compound। ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन से हमें क्या मिल रहा है? सैचुरेटेड, जो कि सिंगल बॉन्ड पे मुश्तमिल है। ठीक हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्यों कहा? क्योंकि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। कैटालिस्ट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? प्लाडियम है, प्लाटिनम है, रोडियम है, निकल है। ठीक हो गया। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स करवाया जाता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब जैसे कि इस रिएक्शन की भी कंडीशंस हैं जो कि मॉडरेट प्रेशर है एंड हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक हो गया। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है स्टूडेंट्स? अब देखें, जब भी केमिकल कंपाउंड्स में बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है तो एक्सोथर्मिक प्रेशर, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम उनको बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज़ होती है हम उनको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब क्योंकि इस रिएक्शन में बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। तो दिस इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। स्टूडेंट्स, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कब का क्या मतलब है? जब भी 1 मोल, ठीक है, 1 मोल एल्कीन का, 1 मोल ऑफ एल्कीन, हमेशा जब भी 1 मोल की बात हो रही है तो तब हम क्या कहेंगे? व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन इज़ हाइड्रोजिनेटेड। ठीक है, एक मोल एल्कीन के हाइड्रोजिनेट होने पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मोस्ट ऑफ जो एल्कीन्स हैं उनकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो -120 किलो जूल पर मोल है। जब भी कोई एक डबल बॉन्ड टूटता है, वेन एवर 1 सिंगल डबल बॉन्ड इज ब्रेक, 120 -120 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। द कैटलिस्ट एम्प्लॉयड प्लाटिनम, प्लाडियम एंड ब्रेनिन निकल। अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट, कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हमारे पास जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए मोस्टली यूज कैटलिस्ट है वो रेनिन निकल है। अब रेनिन निकल क्या है? ये जिस
इंसान ने या जिस आदमी ने इसको फ़र्स्ट यूज़ किया था या बनाया था इस कैटलिस्ट को, ये उसके नाम पे है, मेरे रैनी उसका नाम था। 1926 में फ़र्स्ट टाइम उसने इस कैटलिस्ट को बनाया था और उसने इसको यूज़ किया था फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के लिए उसने इसको कैटलिस्ट को इस्तेमाल किया था। तो अब इसको स्टडी करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद कॉस्टिक सोडा। निकल एल्यूमिनियम अलॉय, जब भी हमारे पास मेटल्स जो होती हैं ये किस फॉर्म में रहती हैं, ये अलॉयज़ बना के रहती हैं। तो ये निकल भी जो है वो निकल एल्यूमिनियम अलॉय की फॉर्म में है। इसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है, सेपरेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर के प्रेजेंस में हमने इसको ट्रीट करवाना है, तो निकल हमारे पास आ जाएगा। अब उस निकल की प्रेजेंस में हमने स्टूडेंट्स हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाना है, तो क्या होगा, एल्कीन से हमारे पास क्या बन जाएंगे, एल्केन्स बन जाएंगे। द कैटलिस्ट असिस्ट इन ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ये कैटलिस्ट से इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एडिशन के लिए और पाई बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए। अब स्टूडेंट्स जो इसकी मैं आपको एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो बता दूं कि हम निकल को ही क्यों यूज़ करते हैं इन द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब इसकी एक रीज़न ये है कि एक तो ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को प्रोमोट करेगा, ठीक हो गया। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हाइड्रोजन और एल्कीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक हो गया। जब हम निकल को डालते हैं तो निकल और कार्बन का बॉन्ड बनता है, ठीक है, निकल कार्बन बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, वो पाई बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। अब एल्कीन की जो अब क्योंकि निकल उसके साथ क्या हो गया, एड्जॉर्ब हो गया है, तो अब एल्कीन्स जो बनते हैं उनकी निकल के साथ इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, पाई बॉन्ड के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है निकल की, ठीक है। वो जब अटैच होता है, एड्जॉर्ब होता है। एल्केन्स में क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है, वो उसके साथ उसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास एल्केन्स बनते हैं निकल दोबारा से रिमूव हो जाता है और निकल साइड पे हो जाता है, हमारी जो प्रोडक्ट है डिज़ायर्ड वो हमें मिल जाती है। मेटल्स या कैटलिस्ट का काम जो होता है वो रिएक्शन को प्रमोट करना होता है, उनको स्पीड अप करना होता है, उनको एक प्रॉपर हमारे पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो देना होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशंस इन लेबॉर्ट्री। इट इज़ यूज्ड एज सिंथेटिक मेथड्स, ठीक हो गया, सिंथेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। एनालिटिकल टूल्स यानी जिनमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक हो गया, आ जाते हैं। एज द रिएक्शन इज़ जनरली क्वांटिटेटिव। फिर इन इंडस्ट्री में सबसे मेजर जो इसका काम है स्टूडेंट्स वो ये है, जैसा कि हमने भी पढ़ा है कि ये क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब जो आपकी बुक्स में एग्जांपल उन्होंने दी हुई हैं उसमें सिंपली उन्होंने 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है उसकी हाइड्रोजनेशन करवा के आइसोपेंटीन पेंटेन बना दिया है। देन बेंजीन है उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई है निकल की प्रेजेंस में, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ यूज्ड एज जो हाइड्रोजनेशन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वो किस लिए यूज़ होती है, फॉर सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ घी, एनालिटिकल टूल। अब हमने पढ़ा है कि ये तीनों चीज़ें ही इसकी आती हैं यूजेस में, ठीक है। हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बनाते हैं, एल्केन्स बनाते हैं, फिर वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी भी बनाते हैं और एनालिटिकल टूल के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स के रिएक्शन से एल्कीन्स जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से, तो हमारे पास जो कमिंग प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एल्कीन्स रिएक्ट विद ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स, ठीक हो गया। गैशियस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन एल्काइल हैलाइड्स बना देते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनकी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। ये सबसे टू फास्ट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट रिएक्शन देगा। फिर हाइड्रोजन
ब्रोमाइड है इसका रिएक्शन। देन आ जाता है HCl का, ये उससे लेस जो है रिएक्टिव होते हैं। और फिर HF का आ जाता है, ये सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये क्यों सबसे अब हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों सबसे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनके बॉन्ड वीक होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो हैं ये क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मोस्टली रिएक्शन देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो, इसका एक सिंपल सा मैं आपको रिएक्शन जो फर्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को उसका जो है वो मैकेनिज़्म भी समझ आ रहा होगा। जैसे उसने सिंपली कहा है कि कार्बन, ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक हो गया, प्लस हमारे पास HX। स्टूडेंट जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। ठीक हो गया, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, कार्बन। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पे 3 आ जाएंगी हाइड्रोजन हमारे पास, ये इस तरह से ये, और ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया, प्लस हमारे पास X जो है वो एनाइन, हेलोजन एनाइन रह जाएगा। अब ये हेलोजन जो है वो इस कार्बोकेटाइन के कार्बन जो पॉजिटिव है उस पर अटैक करेगी, और हमारा जो कमिंग है रिजल्टेंटली आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास हेलोजन आ जाएगी और ये बाकी के हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल सी एडिशन है हाइड्रोजन हैलाइड्स की, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड्स बन रहे हैं। अब कहते हैं रिएक्शन विल फॉलो द मार्कोनिकव्स रूल। अब मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है, आपकी बुक्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, अगर आप वो देखें, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ओवर एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऐसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स सेम ना हो, सिमेट्री ना हो उस एल्कीन में। ठीक हो गया, unsymmetrical alkene is governed by Markovnikov's rule that says that in the addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent, नेगेटिव पार्ट जो है एडिंग रिएजेंट का वो क्या होगा, वो किस साइड पे जाएगा, वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जो कि डबल बॉन्ड बना रही है, और उसके साथ साथ उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ऐसी कार्बन जो डबल बॉन्ड भी बना रही हो और उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, उस कार्बन की तरफ जो हमारा नेगेटिव पार्ट है एडिंग रिएजेंट का वो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ, देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल को मैं कोट कर रही हूँ, ठीक है, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास CH2 प्लस HX। ठीक हो गया, ये एक जनरल सी एग्जांपल है। अब उसने कहा है कि जो नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, और वो कार्बन भी बना रही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, अटैक करेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस कार्बोकेटाइन बन गया, प्लस हमारे पास आ जाएगा X। ठीक हो गया, हैलाइड आइन। अब ये जो नेगेटिव रिएजेंट है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करने के बाद क्या होगा,
ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो एडिशन है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मार्कोनिकव। मार्कोनिकव रूल्स को एक दफ़ा मैं फिर दोबारा बोल देती हूँ। द रूल स्टेट्स दैट इन एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज़ टू दैट कार्बन which has double bond and also the least number of hydrogen atoms। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है इसके पास और लीस्ट नंबर। अब डबल बॉन्ड तो ये दोनों कार्बन्स बना रही है ना, लेकिन क्या है, इस कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन के पास आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल ऑफ मार्कोनिकव्स हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन उसने दी हुई है। हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 1 प्रोपीन है, ये आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, आपकी बुक में है। फिर 1 ब्रोमो मेजर जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो हमारी इस तरह से बनेगी कि जो हमारा ब्रोमीन है वो किसके पास जाएगी, इस सेकंड कार्बन के पास, क्योंकि ये कार्बन जो है सेकंड वाली इसके पास डबल बॉन्ड भी है और लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी हैं। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारी रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट व्हेन HBr रिएक्ट विद 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। अब 2-ब्यूटीन क्या है देखें, यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा CH3 C। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या होगा, इस तरह से 2-ब्यूटीन का हमारे पास फार्मूला है। तो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट इफ़ HBr रिएक्ट्स विद 2-ब्यूटीन, तो वो बनेगा 1,1-डाई ब्रोमोब्यूटीन, क्योंकि ये दोनों कार्बन्स ही क्या है सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगी 2 ब्रोमीन्स की, 1,1-डाई ब्रोमोब्यूटेन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया, रिएक्शन विद कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। अब ये भी क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है। व्हेन एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे आर डिसॉल्व्ड बिकॉज दे रिएक्ट बाय एडिशन टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक हो गया, अब ये डिसॉल्व हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनने के बाद दोबारा जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो अल्कोहल्स बनते हैं और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हमें दोबारा से मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दिया गया है और प्लस उसका मैकेनिज़्म भी दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एल्कीन है। ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वो अटैक कर रहा है किस पे, हाइड्रोजन पे। ठीक हो गया, हाइड्रोजन पे वो अटैक कर रहा है, तो जो ऊपर ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो हमारे पास क्या बन गई है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये जो हमारे पास बना है एक नेगेटिव रिएजेंट, ये कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बना देगा, ये कंपाउंड। ठीक हो गया, अब आपकी बुक में जो प्रोसीजर दिया है वो ये वाला फॉलो किया हुआ है। ठीक है, ये शॉर्टकट प्रोसीजर है, आप ऊपर वाला प्रोसीजर देखें। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गई ये वाली। ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर का जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो वाटर की एक हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या है होगी, वो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वो इसका लॉन पेयर इसका हाइड्रोजन ले लेगा और सल्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास H2SO4 अलग हो जाएगा और अल्कोहल हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इंटरमीडिएट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा हमारे पास। जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है, वो यही हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ये ओवरऑल एक रिएक्शन उसने करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है,
अब देखिए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैन बी डन बाय यूजिंग ऑब्वियसली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब देखिए, द एल्कीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद हेलोजन इन एन इनर्ट, ठीक है, हेलोजन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर गिव विसिनल डाइहेलाइड्स और 1,2 डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या हो गया, एडिशन ऑफ हेलोजेंस करवाएंगे तो जैसे हमने डी हेलोजिनेशन करवाई थी विसिनल डाइहेलाइड्स की, उसी तरह एल्कीन्स की अगर हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड्स भी बनते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन है, दिस रिएक्शन अकर्स इजीली एंड डज नॉट रिक्वायर अ कैटलिस्ट। इजीली ये रिएक्शन फॉलो हो सकता है। फ्लोरीन क्योंकि विगरसली रिएक्ट करता है इसलिए उसका रिएक्शन नहीं करवाएंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो मॉडरेट रिएक्शन करते हैं। आयोडीन भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो बहुत स्लो रिएक्ट करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये हमारे पास एक एल्कीन है, ठीक है, उसमें एडिशन हो रहा है हमारे पास हेलोजेंस का। अब हेलोजेंस किस तरह से रिएक्ट करती हैं? जब हेलोजेंस रिएक्ट करती हैं, हेलोजन मॉलिक्यूल का आता है रिएक्शन में, ठीक है, नट सॉल्वेंट में, तो ये पोलराइज्ड हो जाती हैं इस तरह से, यानी कि एक जो बी आर है उस पर पॉजिटिव आ जाता है पार्शल, और एक बी आर जो है उस पर पार्शल नेगेटिव आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड इसके बी आर पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इसको अटैच कर लेगा। ठीक है, हमारे पास एक जो है वो केटाइन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। ठीक हो गया, ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। अब वो ब्रोमोनियम आयन क्या करेगा, सिंपली ये जो नेगेटिव है ये उस ब्रोमोनियम आयन के पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उस पॉजिटिव केटाइन पे क्या करेगी, अटैक करेगी। ठीक है, और क्या बना देगी, एक डाई ब्रोमो जो हेलाइड है वो बना देगी, विसिनल डाई हेलाइड्स बना देगी। ठीक है, अब ब्रोमिनेशन ऑफ 1 प्रोपीन फ्रॉम 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन से क्या बन रहा है, देखें स्टूडेंट्स, 1 प्रोपीन है हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये इस पर रिएक्ट कैसे करेगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, एक पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव पार्ट पे क्या करेगी, ये अटैक करेगी इसका पाई बॉन्ड। ठीक है, मैं आपको मैकेनिज़्म थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन आ गया, H इस तरह से H और ये H। अब प्लस जब सॉल्यूशन में जाते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं, यानी पोलराइज्ड हो जाते हैं इनर्ट सॉल्वेंट में जाके। ये देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो है ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे बी आर, सॉरी ये बी आर यहाँ पे नहीं आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा कि ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ये बी आर ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, और यहाँ पे CH2 एंड CH2। अब जो नेक्स्ट हमारे पास Br नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C, ठीक है, Br H, यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे Br आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो एंड प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास बन गई है जी डाईब्रोमो, डाईब्रोमाइड जो है ये ट्रांस 1,2 डाईब्रोमो इथेन। ट्रांस क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जो है दोनों वो ऑपोजिट साइड्स पे हैं, तो ट्रांस 1,2 डाईब्रोमो इथेन जो हमारी एंड प्रोडक्ट है वो बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेबॉर्ट्री में एल्कीन्स की जो प्रेजेंस है उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये अनसेचुरेशन के लिए यूज़ होता है। ये क्या करता है, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर जब हम डालते हैं किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर हमें पता लगाना हो कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, हम उसमें क्या करेंगे, ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर डालेंगे उस कंपाउंड में। ठीक है, उस सॉल्यूशन में।
तो जो ब्राउन कलर है ब्रोमीन वाटर का वो स्टूडेंट्स डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो हैलोजिनेशन है वो हो गई है, डबल बॉन्ड था और वो टूट गया है, और इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट लेबॉर्ट्री टेस्ट है फॉर द अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कुछ MCQs हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब हाइपोहेलस एसिड्स क्या है? कहते हैं कि अगर हेलोजिनेशन एल्कीन्स की उनको हम एक्वस सोल्यूशन में करवाएं, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन, पहले इनर्ट सॉल्वेंट थे, अब अगर एक्वस सोल्यूशंस में अगर हम उनके करवाते हैं तो हेलो एल्कोहल्स बन जाते हैं, ठीक है। हेलो एल्कोहल्स जब बन जाते हैं तो उनकी जो एंड प्रोडक्ट्स है वो हेलो हाइड्रीन्स बनती है। वो क्या बनती है? हेलो हाइड्रीन, यानी कि उनमें अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, सॉरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और प्लस उसमें हेलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। जैसा कि इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं, एक हेलोजन है और एक OH भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है अब कि अगर हम हेलोजिनेशन अल्कीन्स की एक्वस सॉल्यूशन में करवाएं तो क्या होगा कि हेलो एल्कोहल्स बनते हैं। ठीक हो गया। हेलो एल्कोहल्स के बाद क्या बन जाते हैं? हेलो एल्कोहल्स का फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हेलो हाइड्रीन्स बन जाते हैं। एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल देखें, 2 है प्लस H2O है। ठीक हो गया। तो HOX ये है हाइपोहेलस एसिड। इसका फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे, डबल बॉन्ड C, ये HN प्लस HOX, सॉरी HOX हाइपोहेलस एसिड के साथ। तो पहले क्या होगा कि ये जो है वो अटैच होगा और देन ये अटैच होके हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या बना देंगे? हेलो हाइड्रीन कंपाउंड्स बना देंगे। आई होप यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।